दिन के करीब 3 या 4 बजे का वक्त होता है। शुक्रवार का दिन होता है जब पुलिस वालों के पास एक फोन आता है और फोन में सामने वाला शख्स यही कह रहा होता है कि साहब हमारी मदद कर दीजिए, नहीं तो ये शख्स हमें भी मार डालेगा। यहाँ पर इस शख्स ने एक कत्ल कर दिया है और इसके बाद ये धारदार हथियार लेकर यहीं पर बैठा हुआ है और ये हम में से किसी और को भी मार सकता है। उसके बाद जो पुलिस वाला इंस्पेक्टर इस सब को सुन रहा होता है वो भी थर-थर कांपने लगता है और अपने बड़े आला अधिकारियों को इस सब की सूचना देता है। उसके बाद एक टीम गठित की जाती है और टीम गठित करके उसके बताए हुए पते पर पहुंचा जाता है। तो वहां जाकर जो दृश्य देखा जाता है उस दृश्य को देखकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया। अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है मुजफ्फरनगर और इसी का एक सिकोड़ा थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है बहादुरपुर गांव। ये बहादुरपुर गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर नवंबर 2023 का लास्ट सप्ताह चल रहा था। शुक्रवार का दिन होता है जब पुलिस वालों के पास एक फोन आता है। फोन पर यही कहा जाता है कि साहब आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाइए। उसके बाद पुलिस अपनी टीम गठित करके बिना कुछ देरी किए हुए इसी बहादुरपुर गांव में पहुंच जाती है। जब घर पर पहुंचा जाता है तो वहां पहले से ही बहुत सारी भीड़ लगी होती है। उसके बाद भीड़ को चीरते हुए पुलिस उस घटनास्थल पर पहुंच जाती है और वहां जाकर जब घटनास्थल का मुआयना किया जाता है तो एक लड़की वहां पर लहूलुहान अवस्था में पड़ी होती है। जब उस लड़की को देखा जाता है तो वो वहां पर मरी पड़ी होती है। उसके बाद उस डेड बॉडी को उठाया जाता है। पुलिस की टीम उस डेड बॉडी को उठाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर जो वहां पर शख्स बैठा हुआ था जिसका नाम होता है धर्मेंद्र, जब उससे पूछताछ की जाती है कि तुम कौन हो और तुमने इसको क्यों मारा है, तो धर्मेंद्र बताता है कि साहब मैं इस लड़की का पिता हूं, ये मेरी बेटी है, इसका नाम मानसी है। लेकिन ये कहानी आज से कई साल पीछे चली जाती है। 2021 में मेरे बेटे पवन की शादी होती है और शादी के बाद हमारे घर पर भोजन का आयोजन होता है। पवन की ससुराल पक्ष से ही एक लड़का हमारे यहाँ पर आता है और उस लड़के के साथ हमारी बेटी मानसी की बातचीत हो जाती है। बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे आगे आगे बढ़ने लगता है, लेकिन हमें किसी को कुछ भी नहीं पता होता। उसके बाद एक दिन हमें इस सब के बारे में पता चल जाता है। हम मानसी को भी रोकने का प्रयत्न करते हैं, उस लड़के को भी समझाने का यत्न करते हैं, लेकिन ये दोनों मानते ही नहीं, एक दूसरे से छुप छुप कर मिलने लगते हैं। जब भी इनका मन करे तो वो लड़का इस गांव में आ जाता और इस मानसी से मिल लिया करता। ये स्कूल के बहाने स्कूल ना जाकर उसके साथ कहीं घूमने के लिए चली जाती। इसी तरह से मामला चलता रहता है। फिर हमने अपनी बेटी का स्कूल आना जाना बंद कर दिया। उसके बाद घर पर ही कैद करके उस लड़की को रख दिया। लेकिन यहाँ पर जो लड़का होता है वो इतना परेशान हो जाता है, परेशान होकर इसी गांव में आ जाता है और गांव में आकर एक कमरा किराए पर ले लेता है और यहीं पर चुपचाप रहने लगता है। हमें कानों कान खबर नहीं होती कि आखिरकार हो क्या रहा है। लेकिन एक दिन का वाक्य होता है, जब शुक्रवार का दिन होता है तब मैं अपने घर में आकर देखता हूं तो मेरी बेटी एक फोन पर लगी होती है और फोन पर उसी लड़के से बातचीत कर रही होती है। मैं उसे बहुत समझाने का यत्न करता हूं लेकिन वो लड़की मानती ही नहीं। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वहीं पर पड़ी हुई गड़ासी उठाता हूं और गड़ासी को इसकी गर्दन पर चलाने लगता हूं। तब तक चला कर रखता हूं जब तक कि इसके प्राण नहीं निकल जाते। लड़की तड़प तड़प कर वहीं पर दम तोड़ देती है। इधर जो पिता होता है वो अपने गड़ासे को लेकर वहीं पर बैठ जाता है। जो घर के और सदस्य होते हैं पिता की ऐसी हालत को देखकर एकदम से सहम जाते हैं। तुरंत ही पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और इस पिता के खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और इसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो पिता होता है उससे जब बातचीत की जाती है तो उसे जरा सा भी अफसोस नहीं होता। वो यही कहता है कि ये हमारी इज्जत को मिटाने के लिए चली थी, मैंने इसको मिटा दिया। मुझे किसी भी बात का कोई अफसोस नहीं है, मुझे कोई भी सजा मिल जाए वो मंजूर है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर जो पिता ने किया,
क्या ठीक था या गलत था, या जो लड़की कर रही थी वो ठीक कर रही थी या गलत कर रही थी। आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,